हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 सेकेंड चैप्टर एक्सपोनेंट्स। एज अर्लियर क्लासेस क्लास 7 में भी आप एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़े हैं। जैसे अगर हम कहें कि a मल्टीप्लाइज itself m times, then it is called mth power of a। अगर a अपने आप से m टाइम्स मल्टीप्लाई हो, m टाइम्स मतलब 2 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स 100 टाइम्स, तो वन नंबर ऑफ टाइम्स जो है उसको हम mth पावर ऑफ a कहते हैं। मतलब कि a मल्टीप्लाई a कितने पर, तो m टाइम्स। तो इसको हम लोग a, और जितने टाइम्स ये अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसके राइट टॉप पर हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यही हो गया हमारा mth पावर ऑफ a। ठीक है, तो इसमें ये a टू द पावर, या ऐसे भी इसको कर सकते हैं a टू द पावर m, या mth पावर ऑफ a। ठीक है, अब इसमें यह a जो होता है, ये अगर पूरा ये टर्म्स को लें तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहा जाएगा, जिसमें कि जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग बेस, और जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है उसको एक्सपोनेंट्स या पावर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 टू द पावर 5, मतलब कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, उसी तरह से -3 टू द पावर 2, मतलब -3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। उसी तरह से 2/3 टू द पावर 3, मतलब 2/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया हो, तो इसका अर्थ है कि उस नंबर को जितना पावर है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना। ठीक है, अब इसी में है कि टू एक्सप्रेस अ नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी नंबर को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ले 64, तो इसको प्राइम फैक्टर्स में पहले तोड़ेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। तो किस नंबर को बार बार मल्टीप्लाई किया 2 को, तो 2 हमारा बेस हो गया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 2 द पावर 6। ठीक है, उसी तरह से अगर 81 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 बेस हो गया, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 4।
अगर यही 125/64 है, तो जैसे 125 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, 3 टाइम्स है। तो देखेंगे कि 64 में कौन सा नंबर है जिसको हम तोड़ें तो हमारा जो है 3 टाइम्स में हो सकता है। ठीक है, तो जैसे 4 × 4 मतलब कि 5 भी 3 टाइम्स है और 4 भी 3 टाइम्स है, तो इसको हम 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसको हम ऐसे करें 5 × 5 और 64 का हमको 4 3 टाइम्स नहीं ध्यान में आ रहा है, तो 64 को तोड़े तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64। तो ये 3 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो जा रहा है। और हमको लाना कितने हैं कि 3 के ग्रुप में, तो 6 है तो 2 2 का ग्रुप बना देंगे। तो भी ये हमारा जगह 5 × 5 × 5/4 × 4 × 4 और उसके बाद तब हम लिख सकते हैं 5/4 3। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी नंबर दिया हुआ हो और उसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो उसको हम फैक्टराइज कर लेंगे और देख लेंगे कि सेम नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से टू इवैल्यूएट एन एक्सपोनेंट, अगर किसी एक्सपोनेंट को इवैल्यूएट करना, वैल्यू निकालना है, जैसे मान लीजिए 2⁵ है, तो वैसे कंडीशन में 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5, तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32, ये हो गया। -3⁴ है, तो -3 × -3 × -3 × -3। तो सबसे पहले तो साइन को देख लेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ऐसे भी अगर हम जानते हैं कि निगेटिव साइन जो है अगर मल्टीप्लाई में है तो अगर वो नंबर ऑफ़ टाइम्स ऑड हो तो माइनस में और इवन हो तो प्लस में। तो कितने माइनस है, 1 2 3 4 है, इवन में है तो रिजल्ट हमारा प्लस में होगा। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो ये वैल्यू हो गया 81। उसी तरह से अगर 3/4 है तो 3/4 × 3/4 × 3/4 तो 27/64 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है किसी भी एक्सपोनेंशियल टर्म का वैल्यू निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। अब इसे मान लीजिए कि -3⁴ × 5/3 हो। इसको अगर इवैल्यूएट करना है तो -3 × -3 × -3 × -3 5/3 5/3 5/3। अब इसमें अगर कुछ कटने वाला है तो कटा लेंगे, नहीं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ये 3 3 है, 1 2 3, तो ये 3 से कटा लेंगे। नेगेटिव साइन कितने बार है, 1 2 3 4 टाइम्स है तो प्लस में हो जाएगा। और बच क्या जा रहा है, 3 × 5 × 5 × 5, तो 5 5 या 25, 125 3
75। तो इस तरह से फ्रैक्शनल या फिर सिंपल पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, हम उसको जितने पावर है उतने टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मोर देन वन एक्सपोनेंट्स एक साथ है तो फिर उसको मल्टीपल फॉर्म्स में लिखने के बाद जो उसमें कटने वाले हो कटा करके उसको इवेल्यूएट कर सकते हैं। अब इसमें है कि एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉ हैं, जो लॉ आप ऑलरेडी अर्लियर क्लास 7 में भी पढ़ें, फिर उसको हम एक बार देख लेते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि अगर टू और मोर सेम नंबर्स मल्टीप्लाई में हो, जैसे a⁴m इंटू a⁴n, जैसे ये दोनों बेस नंबर सेम है, a मल्टीप्लाई में है, पावर्स सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, तो इसको हम सिंगल वन टाइम्स में पावर प्लस करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल ले तो जैसे 2⁵ इंटू 2⁵2 हो तो 2⁵3 प्लस 2 2⁵5। अब वैल्यू अगर निकालना हो तो यह 32 होगा, ठीक है। मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है। उसी तरह से -3⁵2 इंटू -3⁴, तो -3⁴ 2 प्लस 4 -3⁶ हो गया। तो माइनस है और पावर क्या है, इवन में है, तो उस कंडीशन में साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम उसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 81, 243 और 729, ठीक है। पावर्स अगर हमारे फ्रैक्शनल वे में भी हो, 2/3² इंटू 2/3, तो 2/3² प्लस 3, 2/3⁵, 2 का पावर 5 32 और इसका 243। तो इस तरह से कोई भी दो या दो से अधिक एक्सपोनेंशियल टर्म्स अगर प्रोडक्ट के रूप में हो, बेस सेम हो, तो उसको पावर्स को हम ऐड करके लिखते हैं। उसके होता है, तो अगर यही चीज़ डिवाइड में रहे, a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n, या ऐसे हो a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n, तो डिवाइड के केस में पावर माइनस हो जाता है, ठीक है। जैसे 2⁵5 डिवाइडेड बाई 2⁵3, 2⁵5 माइनस 3, 2 का पावर 2, ये 4 हो जाएगा। उसी तरह से 3/5 4 डिवाइडेड बाई 3/5 2, तो 3/5 4 माइनस 2, 3/5 2, तो 9/25। इसी तरह से लें तो एक ही नंबर का मोर देन वन पावर, जैसे a⁴m और इसी का एक और पावर n हो, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है a⁴m इंटू n। जैसे 2 का पावर 3 है, इसके ऊपर एक और पावर होगी, तो 2⁵3 इंटू 2 6, तो ये हो गया 64। उसी तरह से 1/3⁴ और 2⁵2 हो, तो उस कंडीशन में 1/3⁴ इंटू 2, 1/3⁸
अब इसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ना लिख लेंगे। ठीक है, चौथे नंबर में है कि अगर पावर जो है निगेटिव में हो, जैसे e⁻m है, तो हम उसको रेसिप्रोकल, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में देखें कि रेसिप्रोकल को हम लोग निगेटिव साइन के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया 1/a⁻m। या इसको ऐसे भी करें कि अगर a/b⁻m हो तो b/a⁻m लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 2⁻³ इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, तो 1/2⁻³ 1/8। अगर ये 3/2⁻² हो तो 2/3⁻², 4/9 हो जाता है। ठीक है, 5 नंबर में लें तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो, कोई भी नंबर हो, कोई बड़ा हो छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। ठीक है, जैसे 5⁻0 1, 3/4⁻0 1, तो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो उसका वैल्यू हमेशा अगर पावर 0 है तो 1 होता है। ठीक है, उसके बाद है कि अगर दो डिफरेंट नंबर्स मल्टीप्लाई में हो लेकिन उनका पावर सेम हो, जैसे a⁻m इंटू b⁻m है, तो इसको हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कहीं भी अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हो और एक पावर हो तो ज़रूरत पड़ने पर हम उनको अलग अलग पावर्स के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6⁻3, अगर हमको इसको ज़रूरत है तो 2 × 3⁻3 अगर किए तो इसका अर्थ है 2⁻3 × 3⁻3। या अगर मान लीजिए कि 5⁻4 × 2⁻4 है कहीं, तो इसको 5 × 2⁻4 दैट इज़ 10⁻4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर सिंगल नंबर है और कहीं पर फैक्टराइजेबल है तो उसको हम छोटे छोटे टर्म्स में फैक्टर करके और हर फैक्टर्स के ऊपर सेम पावर्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और अगर सेपरेट है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो उसको एक साथ मतलब कि मल्टीप्लाई करके और सिंगल पावर दिया जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर डिवाइड में हो, जैसे a⁻m डिवाइडेड बाई b⁻m, तो इसको हम सिंगल डिवाइड के टर्म में पावर दे सकते हैं। या इसमें भी अगर लें कि अगर सिंगल पावर डिवाइड के नंबर्स में है तो ज़रूरत पड़ने पर हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2⁵/3⁵ है, तो इसको हम 2/3⁵ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी में जैसे 6⁵3/2⁵, तो इसको हम लोग 6/2⁵, अब ये कटने वाला है, कटा ले 2 3 6 3⁵, तो ज़रूरत पड़े तो हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जहाँ ज़रूरत पड़े हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5/3 है, तो 5/3/3 इसको लिखा जा सकता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कि इस फॉर्मेट में उसकी ज़रूरत है, हम उसके अकॉर्डिंग उसको इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसमें है कि दो नंबर्स सेम हो और इक्वल टू में हो, तो इसका अर्थ है कि दे उनके एक्सपोनेंशियल टर्म भी जो हमारे सेम होंगे। इसका ज़रूरत होता है कि किसी भी टर्म्स का पावर इवेल्युएट करना हो, जैसे मान लीजिए 3⁻2x-1 और यहाँ पर 81, तो इसको हम करेंगे क्या कि 3⁻2x-1 = 3⁴। अब ये बेस सेम हो गया, तो 2x-1 = 4, तो 2x -1 इधर का प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, तो x = 5/2 हमारा हो सकता है। ठीक है, तो दो नंबर्स इक्वल, सेम नंबर इक्वल में हो, तो इसका अर्थ है कि उनके पावर्स भी इक्वल में होंगे। उसी तरह से दो डिफरेंट नंबर्स अगर इक्वल में हो और उनके पावर सेम हो, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वह नंबर्स आपस में सेम है। जैसे कि अगर x⁴ = 64 हो, तो इसका अर्थ हो गया x⁴ = 4⁴, तो हम x = 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट एक्सपोनेंशियल लॉ का हम यूज कर सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर नंबर डिवाइड में हो और पावर नेगेटिव इंटीजर के रूप में हो, तो वो ऊपर जाकर के पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे 1/2⁻³ है, तो ये ऊपर जाकर 2⁻+3, नीचे क्या होगा, बाई में 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लॉ हैं जिस लॉ का यूज करके हमको इसमें वर्कआउट करना है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका यूज करना है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि कैसे इन एक्सपोनेंट्स का हमको यूज करना है। इसमें हो फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ठीक है, जैसे इसमें -2⁻⁻4 इंटू -7⁻⁻4, तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर्स तो अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई में है, लेकिन पावर सेम है। तो इसमें क्या बताया गया कि दोनों नंबर्स को हम सिंगल टाइम्स मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 14⁻⁻4 हो गया। अगर इसी को पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिखना हो तो 1/14⁻4 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से 2⁻⁻1 इंटू 4⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2⁻⁻2। तो जैसे पावर माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 का पावर 2, तो ये हो गया 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4। डिवाइड में क्या होता है, रिवर्ट होकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कट करके 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि 6⁻⁻1 -8⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2⁻⁻1 -3⁻⁻1 तो पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई, 6⁻⁻1, तो ये 1/6/1/8⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 1/2 -1/3⁻⁻1। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 और 6 का एलसीएम 24, तो 6 4 जा और 8 3 जा। उसी तरह 2 और 4 का 3 का एलसीएम 6, 3 -1,
टू द पावर -1। तो ये हो गया 1/24 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/6 टू द पावर -1। ठीक है, तो ये रिवर्ट हो गया 24/1 डिवाइडेड बाई 6/1। तो 24 मल्टीप्लाई डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा, 6/1 है तो 1/6, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस तरह से -1/4 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 3/8 टू द पावर -2। तो -1/4 है, रिवर्ट हो जाएगा, पावर माइनस में है तो रेसिप्रोकल में चला जाएगा। तो ये -4/1 टू द पावर माइनस से अब ये प्लस हो गया, ये भी 8/3 माइनस से ये प्लस हो गया। अब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -64 डिवाइडेड बाई 64/9। तो ये हो गया -64 इंटू 9/64, तो ये -9। अब इसी में 5/8 टू द पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 5, 8/5 टू द पावर -4। अब इसमें देख सकते हैं कि नंबर्स तो सेम लग रहे हैं, है नहीं। ठीक है, यहाँ पर 5/8 है और यहाँ 8/5 है, नंबर सेम है लेकिन ऑर्डर अलग है। तो किसी एक का ऑर्डर चेंज कर लेंगे, जैसे 5/8 है, इसको अगर ऐसे ही रहने देते हैं तो इसको रिवर्ट करें, रिवर्ट करने पर क्या होगा, पावर जो है चेंज हो जाएगा। 5/8 अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का बेस सेम हो गया तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्या हो, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, -7 + 4। तो 5/8 टू द पावर -3, पावर क्या है, निगेटिव है तो रिवर्ट कर देंगे 8/5 टू द पावर +3। अब इसको इवेल्यूट 512/125। ठीक है, अब इसी में हूँ सिंप्लीफाई 3 टू द पावर -5 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -7 इंटू 6 टू द पावर -5। तो इसमें तो देख रहे हैं कि सारे नंबर्स हमारे अलग अलग हैं, लेकिन इसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो फैक्टराइजेबल हैं, जैसे 3 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर -5, 125 को 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर -7, 2 इंटू 3 टू द पावर -5। अब जैसे प्रीवियस रूल्स में बताया गया है कि अगर नंबर फैक्टराइजेबल हो तो उनको हम सेपरेट पावर्स के रूप में भी लिख सकते हैं। 3 टू द पावर -5 इंटू 2 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -7 इंटू 2 टू द पावर -5 इंटू 3 टू द पावर -5। अब इसमें या तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लें या यहीं पर जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल कर दें। तो जैसे 3 टू द पावर -5 से ये कैंसिल हुआ। अब बच गए 5 के पावर्स। तो 5 के पावर्स में अगर नेगेटिव को हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो जैसे नीचे 5 टू द पावर -7 है तो ऊपर जाकर 5 टू द पावर +7, 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 5। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर प्लस हो जाता है, 5 टू द पावर 7 + 3
और डिवाइड होता है तो वो माइनस। तो 5 टू द पावर 10 माइनस 5 5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इवेलुएट हो जाता है। अब इसी में अगर कहा जाए सोल्व, जैसे मान लीजिए कि 2/3 टू द पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 टू द पावर 3x माइनस 5। तो जैसे बताएं कि बेस हमारा सेम हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, पावर सेम हो जाता है। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो ये 2x उधर जाएगा तो 3x माइनस 2x माइनस 5 इधर आएगा तो 1 प्लस 5। तो x इज इक्वल टू 6। इस टाइप से हम इसको फाइंड एक्स वाई जेड इन 2 to the power x into 3 to the power y into 5 to the power z is equal to 9000। तो सबसे पहले 9000 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 से करेंगे तो 4500, 2250, फिर 2 से करेंगे तो 1125। अब ये 2 से नहीं होगा तो 3 3 9, 7 3 21, 5 3 15, 3 3 9, 3 2 6। अभी 3 से नहीं है तो 6 5, ये 3 3 9 75। 3 से करेंगे तो 1, तो इसमें हो गया 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और 5 3 टाइम्स। अब लाइक टर्म्स को कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3 हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे एक्सपोनेंशियल टर्म्स का यूज किया जाता है।